वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, आदमी प्यार करता है और प्यार से भी ज़्यादा मानता है ना। प्यार से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक बार नहीं हो, एक बार नहीं 100 बार करता हूँ। प्यार से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके उम्मीद को, आपके लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए देख करके हमें एक खुशी आ रहा है, इसलिए आपके नाम से हम थोड़ा सा गाना गा लेते हैं। अभी आपको आपके सामने विवेक कुमार स्क्रीन पर लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टेंस, इसका मतलब है कि इसके पूर्व आपको बताए होंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव। आप पास्ट इंडेफिनिट का आपको इंट्रोगेटिव लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कृष्ण कुमार, आपका मधुर मुस्कान, थोड़ा सा इधर देखिए। हाँ, अच्छे लगते हैं, आपके बहुत चाहने वाले लोग आपको मानते हैं, इसलिए आपके हंसता हुआ चेहरा को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे खुल जाएंगे, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से तो लड़ो। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से तो लड़ो सही। होगा साहिल पर तो जीत पर अड़ो तो सही। एक शायर ने कहा, जितना है अगर विन करना है तो जिद करो, जितना है तो जिद करो, जितना है तो जिद करो। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस इतना हार्ड करिए, इतना हार्ड करिए। जैसे महाभारत के सीरियल के एक्टर किए थे 1985, 83, 89 में जो बनाए हैं, रामानंद सागर का जो सीरियल था, वो इसमें जो एक्टिंग किए हैं तो अभी तक उसके जैसा नहीं बना है। बना है? नहीं बना है। तो आपको बता दें कि वह प्रैक्टिस काफ़ी हार्ड करते थे, इसलिए उसका जोड़ नहीं हुआ। उसी तरह आप अपना प्रैक्टिस, पढ़ाई का प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी हार्ड कीजिए। एक एक चीज़ को 10 बार, 20 बार, 10 बार, 20 बार इस तरह से उसको ऐसे करिए तो आपका जोड़ नहीं होगा, आपका जोड़ नहीं होगा और हिम्मत भी आपको नहीं हारना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम छोटा सा कहानी आपको हम कहेंगे। 2 राजा था। क्या? 2 राजा। एक राजा मजबूत था, दूसरा राजा कमज़ोर था। तो मजबूत राजा, इससे थोड़ा दिन पहले 400, 500, 1000 वर्ष पहले आप देखते होंगे तो कोई किसी पर आकर के आक्रमण कर देता था, ठीक ना। इंडिया पर कोई आक्रमण कर दिया, उस पर कोई आक्रमण कर दिया, उस पर कभी आक्रमण कर दिया। और यहाँ भी एक राजा दूसरे, पहले राजा हुआ करते थे, एक राजा दूसरे पर आक्रमण कर देता था और करके उसका सब राजपाट छीन करके लेकर आ जाता था, ठीक है। और अभी है, अभी भी हम बता दें, अगर इंडिया पर भी आक्रमण करके इसको गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन इसका स्वाभिमान इतना मजबूत इंडिया का है कि आंख दिखाने वाले को आंख खींचने की ताकत रखता है।
अभी के दौर में। लेकिन पूर्व के समय में क्या था, एक गरीब राजा और दूसरा अमीर राजा था, मजबूत राजा था। क्या किया, जो थोड़ा कमज़ोर राजा था, वह राजा, गौर से सुनना होगा, वह राजा अपने राजपाट को देख रहे थे, लेकिन मजबूत राजा का इरादा खराब हो गया। क्या हो गया? इरादा खराब हो गया। जो कि कुछ पास में ही वो राजा थे, वह मन में सोचे कि उस पर अटैक करके आक्रमण कर दें, और आक्रमण करके उस राजा को अगर मार दें तो टोटल ये राजपाट मेरा ही होगा। मजबूत राजा ने सोचा। अब उसको सूचना दे दिया कमज़ोर राजा को कि हम आप पर आक्रमण करने वाले हैं, आप सतर्क हो जाइए। यह सुनते ही राजा को तो थोड़ा सा दिमाग घिसक गया। कहा अब क्या करें, हम अपने प्रजा को कैसे बचाएं, क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं लग रहा है। अब तो बहुत प्रजा को मार देगा और फिर सारा राजपाट तो लेके चला जाएगा वो मजबूत राजा। तो वह कहता है, वो जाता है वो मंत्री के पास, मंत्री को बुलाता है राजा कि मंत्री अब बताओ क्या होगा। वो तो उधर से राजा, मजबूत राजा आक्रमण करने आ रहा है, ये तो सब कुछ मार देगा, ख़त्म हो जाएगा, सब राजा रानी सब खत्म हो जाएगा, इतना इतना लड़का लड़की जितना राजपाट तो सब नाश हो जाएगा, अब क्या करना है। तो वो मंत्री जो था, वह मंत्री कहता है कि महाराज वास्तव में वो राजा मजबूत है, हमको जान बचा करके भागना पड़ेगा। कौन कह रहा है? मंत्री कह रहा है राजा को। राजा का तो और हालत ख़राब हो गया कि हम तो अगर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन इतना जो नाता रिश्ता हमारा प्रजा है इसको तो मार देगा, मार करके पूरा अधीन कर लेगा। मन में तो बहुत उसको दुख हो रहा है। तब कहा अच्छा ऐसे नहीं होगा, अब तो ये बोल दिया मंत्री कि यहाँ से भागना है, अब क्या करें। तो बोला चलो एक पुजारी रहता है मंदिर में। कौन रहता है? पुजारी से तो पूछ लो, वो अभी तो रहता है बेचारा, उनको भी तो खिलाते पिलाते हैं, उससे भी पूछ ले। बोला पुजारी को बुलाओ। आया पुजारी। हाँ महाराज बोला जाए महाराज, क्या बात है, बोला जाए। ये पुजारी अभी सूचना मिला है उधर से मजबूत राजा जो है कि आक्रमण कर रहा है, तुम्हारा क्या राय है। ये मंत्री तो कहता है कि भाग जाने के लिए, तुम्हारा क्या राय है। तो मेरा राय महाराज, मेरा राय साले पहले मंत्री को मारिए पकड़ के, क्या बोला था, भाग जाने के लिए, घर छोड़ देने के लिए, मारिए साले को पहले मंत्री को। अब शब्द बोला है कि पहले मारिए इसको, तो बाद में हम देखते हैं। और आपको पता है कि महाराज हम इतना मजबूत हैं कि दुनिया का कोई भी राजा हमको हरा नहीं सकता है। किसने बोला? पुजारी ने कहा अगर देखो कीजिएगा। कहाँ, कैसे तुम कॉन्फिडेंस होकर के बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे। बोला हम जीत जाएंगे। कहा कैसे? कहा कि देखिए, चलिए बोलिए, हम 1 टकिया रुपया भी लाए हैं, हम उछालते हैं, जीत आया तो जीत जाएंगे, पट आया तो हार जाएंगे। कहा ठीक है। सब ये जोश जब जगा तो सब आदमी घेर लिया राजा को, सब तना तन कर रहा है, ये एक बार घर जाता और सब आदमी उछलने लगा। कहा हम छोड़ के नहीं भागेंगे और उसको गुलाम नहीं होने देंगे। कहा आइए सब लोग आइए और बोलिए क्या लेना है। बोलिए हम रुपया उछालते हैं। रुपया को लेकर के उछाल दिया तो राजा बोला कि हम जीत लेंगे।
उधर से गिरा तो चित्ते गिरा, चित गिरा, पूरा एकदम तहलका मच रहा है, पूरा ढोल बज रहा है, जीत गए जीत गए जीत गए। कहा है कि चित बोले थे और चित्ते आया, हम जीत जाएंगे। वो पुजारी कहा कि जितना जितना जो है कि सैनिक है जल्दी तैयार हो, पूरा बम लो, ये सब लो वो सब लो, जितना लेना है पूरा धुरा झार ले लिया, कहा जो लेना है लो। और उधर जो है कि एक राजा दूसरे राजा की तरफ आने में जो बहुत बड़ा दीवार लगा रहता है, दीवार घेरा हुआ रहता है। इधर से जिसको जो मिला, भाला मिला, ये मिला वो मिला, कुछ लोग को टीन मिला, टीन जानते हैं, किसी को थरिया मिला, किसी को टोकना मिला, ठीक है। पूरा डन 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 दे रहा, खूब दे रहा, देते देते एकदम पूरा एकदम शान पर शान चढ़ा। और उसने कहा कि हम तो जीतिए जाएंगे, और पूरा गर्दा उड़ान के आवाज़ दे के जा रहा है, किधर, उस राजा के तरफ। जब आवाज़ पूरा और शंख बजाया, ये तो बाबा था, शंखों फूकना शुरू कर दिया कृष्ण भगवान के तरफ। भारत माता की जय, या अपने देश का जो भी नाम था वो ले करके बोला, और पूरा गरजाहट, पूरा शोर, गन गन करते हुए आगे भाग रहा है। यह पता चलता है दीवार के उस पार, उस पार में वो लोग भी डिग्गा बजा रहा था कि हम चढ़ाई करेंगे। लेकिन इधर का जो है ये टीन, इधर का जो है टीन, ढोल और थरिया, ये सब का जो आवाज़ था ना, उन लोगों का कान फटने लगा। किसका? हाँ, जो मजबूत राजा था वो कहा भाग रे, बहुत बहुत ज़ोर से आ रहा है, अगर जोर नहीं तो इतना आवाज़ कौन से है, जेटा बचल है तेटा बचल है, जल्दी निकल यहाँ से। वो लोग काफ़ी मजबूत है। कौन बोला? अमीर राजा। हाँ, मजबूत राजा। कहा भाग जल्दी भाग, नहीं तो सब मरा जाएगा। बाप रे बाप, ये शंख और ढोल का आवाज़ और ये टीन कौन से बज रहा है जी। सोचा कि निश्चित रूप से हम लोग मरा जाएंगे, जल्दी भागो 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 जल्दी। और ले देख लगा छरकर मारता है और मजबूत राजा भाग जाता है। भाग करके और तब सब अपना राजपाट आया, और राजपाट आ करके सब खुशी हुआ, सब क्या कहा। अब फिर तब वो राजा पूछता है किसको? वो बाबा को, कि आप में इतना जोश कैसे आ गया और कैसे जीत लिए और चित्ते कैसे आया? कर नहीं जानते बाबा, नहीं जानते बाबा। महाराज, ये रुपया जो था ना मेरा, दोनों पट्टी चित्ते था। हम जो उछाले हैं तो चित्ते में करता। देखिए नहीं, इधरों चीट है उधरों चीट है। कहने का मतलब है कि जब दुख और तकलीफ आए उस समय आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। कुछ लोग राजनीति करने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें दुख और तकलीफ जब आएगा आपको पीछे नहीं हटना है, उसको डट करके मुकाबला करना है। क्या करना है? डट कर मुकाबला करना है। लवली स्टूडेंट, हम आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टेंस की तरफ। कहाँ? इंट्रोगेटिव टेंस की तरफ। देखिए ध्यान से, कृष्ण कुमार आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। पहचानने का नियम, क्या नियम? पहचानने का नियम। आइडेंटिफाई ऑफ रूल, पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य में कह रहा, हिंदी वाक्य के अंत में नहीं, क्या कह रहा है? जिस हिंदी वाक्य में क्या या, देखिए क्या ये, क्या ये, अथवा क्या चुका, क्या चुकी, क्या चुके इत्यादि भी रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टेंस जाना जाता है। अब देखिए, क्या मैंने प्यार किया, क्या मैंने प्यार किया। हाँ, क्या मैंने प्यार किया, तो इसमें डीड पहले कर देना है। क्या कर देना है? हाँ, डीड आई लव, लव्ड दे, नहीं, भी बन जाता है।
डू डज डिड जब आता है तो क्रिया भी वन हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे डू डज कहीं भी दीजिए लेकिन क्रिया क्या होगा B1 हो जाएगा। तो डिड आई लव क्या मैंने प्यार किया क्या मैंने प्यार किया बनाने का नियम स्टूडेंट आपका ध्यान एकदम बोगले की तरह होना चाहिए टसमस नहीं होना चाहिए देखिए बनाने का नियम सभी कर्ताओं के पहले डीड लगाया जाता है लीड लगाया जाता है। और क्रिया का B1 लगाया जाता है। और कोई विशेष बात नहीं है क्या आप चलते हैं हम अनुवाद बनाते हैं गौर से देखिए आप डीड पहले क्या लगेगा Did तब क्या लगेगा subject तब क्या लगेगा B1 plus तब object plus other word। देखिए स्टूडेंट नंबर 1 क्या राधा आई क्या राधा आई विवेक कुमार खड़ा हो कहता है पहले डीड लगाइए क्या लगाना है डीड डीड लगाइए तब सब्जेक्ट में कौन है राधा राधा है ठीक है तब कहता क्रिया का पहला रूप आना का कम कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने प्यार किया क्या है? डीड आई रितेश Yes, sir। स्टैंड अप क्या मैंने प्यार किया Did I love डीड I आई love लव लव्ड न देंगे नहीं। क्या मैंने प्यार किया ठीक मनीषा कुमारी क्या तुम झूठ बोला Did you speak डीड यू speak to lie? स्पीक ए लाई A lie. ए ठीक है एक लाई डीड यू स्पीक ए लाई ठीक है क्या तुम घर गया 4 नंबर Did you डीड यू go to home? गो टू Home. होम ठीक है क्या तुम परीक्षा पास किया बोलो Did you डीड यू पास pass एग्जाम डीड यू पास एग्जाम तुम एग्जाम पास किया ठीक है क्या तुम घर गया कृष्ण कुमार Did you go to home? डीड You यू Did you go to home? गो टू होम वेरी गुड तो जिस तरह से आप यहाँ देखते हैं कि क्या राधा आई चाहे क्या राधा आ चुकी ये भी होगा हाँ। ठीक है क्या मैंने प्यार किया क्या मैंने प्यार कर चुका है नहीं होगा ध्यान दीजिएगा ठीक है क्या तुम झूठ बोला क्या तुम झूठ बोल चुका ठीक है बोल चुका। क्या तुम घर गया क्या तुम घर जा चुका ठीक है क्या तुम परीक्षा पास किया क्या तुम परीक्षा पास कर चुका Did you pass exam? क्या तुम घर गया क्या तुम घर जा चुका यानी कि चुका चुकी चुके यह भी आप लगा करके बना सकते हैं एक अनुवाद आप तुम बताओ मनीषा क्या मैंने तुमको पढ़ाया Did I teach? Did I teach? यू क्या मैंने तुमको पढ़ाया Did I teach you? डिड आई टीच यू ठीक ना हाँ। कोई दिक्कत नहीं। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए जय हिंद जय भारत